हेलो फ्रेंड्स, मैथ घर में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप में जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, ट्रिक्स की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस ट्रिक का यूज हम तब करेंगे जब दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य सेम हो, दोनों का प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी सेम हो। तब हम अगर हमसे पूछ रहा हो कि उसमें प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगी, तो उस कंडीशन में अगर दोनों का प्रॉफिट या लॉस सेम है तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। जब भी होगी हानि होगी तो लॉस इक्वल टू होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100 प्रॉफिट या लॉस परसेंट का वर्ग। अगर हमसे उसमें पूछ रहा हो कि कुल लाभ या हानि कितने रुपए की होगी, तो उस कंडीशन में भी प्रॉफिट नहीं होगा, जब भी होगा लॉस होगा। तो टोटल लॉस इक्वल टू होगा 2 इंटू SP अपॉन 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस परसेंट ब्रैकेट का वर्ग माइनस के 1। अब फर्स्ट ट्रिक से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से खरीदता है, यानी कि दोनों घड़ी का सेलिंग प्राइस क्या सेम है, बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी में उसको 5% की हानि होती है। प्रॉफिट और लॉस जो है वो दोनों क्या सेम है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ऐसी कंडीशन में जब प्रॉफिट या लॉस सेम होते हैं तो उस कंडीशन में प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, जब भी होगी हानि होगी। तो लॉस परसेंट इक्वल टू होगा, लॉस परसेंट बराबर होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट का वर्ग अपॉन 100। तो रख देंगे ट्रिक में, इक्वल हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट दोनों का कितना 5 है। 5 का वर्ग कितना हो गया 25 हो गया अपॉन 100। 25 अपॉन ये इससे 4 बार चला जाएगा, इक्वल टू 1.1 अपॉन 4 इक्वल आ जाएगा 0.25% का उसको क्या होगा लॉस होगा। 2 इतने क्या होगा उसको लॉस होगा। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा। दोनों साइकिलों का SP सेम है। एक साइकिल पे 25% का प्रॉफिट होता है और दूसरी साइकिल पे 25% का लॉस होता है। दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा। जाहिर सी बात है कि लॉस ही होगा, तब लॉस परसेंट इक्वल होगा, दोनों का प्रॉफिट और लॉस सेम है तो प्रॉफिट और लॉस का स्क्वायर अपॉन 100। 25 का स्क्वायर होता 625 अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा 6.25% का उसको क्या होगा लॉस होगा। कितने परसेंट का उसको क्या होगा लॉस होगा। एक व्यक्ति 2 कुर्सी 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तब एक पर उसको 25% का प्रॉफिट कमाता है और दूसरी पर उसको 25% का उसको लॉस उठाना पड़ता है। उस व्यक्ति का कुल लाभ या हानि कितने रुपए होगी। अब हमसे पूछ रहा है उसमें कितने रुपए उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक बार उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी बार 25% का लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में उसको प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, जब भी होगा उसको लॉस ही होगा। तो लॉस इक्वल होगा बराबर होगा हमारा 2 इंटू वस्तु का विक्रय मूल्य SP सेलिंग प्राइस अपॉन 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस परसेंट ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस के 1। अब हम ट्रिक में वैल्यू रख देंगे इक्वल टू 2 सेलिंग प्राइस दे रखा हमें 120 बटा 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस परसेंट दोनों का कितने रखा हमें 25 दे रखा, 25 का वर्ग माइनस 1। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2 इंटू 120 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 240 हो जाएगी। 25 से 4 बार चला जाएगा 100। 4 का वर्ग 16 होता है, 16 में से जब 1 को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15। 15 से ये बार चला जाएगा हमारा 16 बार, तो उसको 16 रुपए की क्या होगी हानि होगी। 16 रुपए की उसको क्या होगी लॉस होगा। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमन प्रति 99 रुपए की दर पर 2 घड़ियां बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरी पर उसको 10% का लॉस होता है। अमन को कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? तो लाभ तो उसको होगा ही नहीं, जब भी होगा उस कंडीशन में उसको, दोनों सेम कंडीशन में जब भी होगा उसको लॉस ही होगा। तो लॉस इक्वल हो जाएगा, लॉस इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू SP वस्तु का विक्रय मूल्य और 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस परसेंट का स्क्वायर माइनस के 1 रखेंगे ट्रिक में। 2 SP हमें कितना दे रखा, 99 अपॉन 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस दोनों का 10 दे रखा हमें, स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल कितना बन जाएगा, 2 इंटू 99 अपॉन 10 से 100 10 बार चला जाएगा, 10 का वर्ग 100 बनेगा, 100 में से जब 1 लेस करेंगे तो हमारा बचेगा 99, 99 से 99 1 बार चला जाएगा, हमारा कितना बचेगा 2। तो उसको 2% का क्या होगा, उसको लॉस होगा, यानी कि 2 रुपए का उसको क्या होगा, लॉस होगा, 2 रुपए का अमन को लॉस होगा। सेकंड टाइप, जिसमें हमसे पहली वस्तु का क्रय मूल्य या फिर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछ सकता है। तो ट्रिक है हमारी कि CP फर्स्ट अपॉन CP सेकंड इक्वल होगा 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस परसेंट 2 अपॉन 100 या प्लस माइनस के प्रॉफिट लॉस परसेंट 1। अब इस ट्रिक की सहायता से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरी वस्तु पर भी उसे 25% का प्रॉफिट होता है। यदि पहली वस्तु का CP हमें 10,000 दे रखा हो तो दूसरी वस्तु का CP यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि ट्रिक CP फर्स्ट अपॉन CP सेकंड इक्वल टू होता है 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस परसेंट 2 अपॉन 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट लॉस परसेंट फर्स्ट। अब हम ट्रिक में मान रख देंगे। CP फर्स्ट हमें कितना दे रखा है 10,000 अपॉन CP सेकंड हमें निकालना है, CP2 हमें क्या निकालना है, इक्वल 100। फर्स्ट कंडीशन में उसको 20% का क्या हो रहा प्रॉफिट हो रहा, तो प्लस के 20। सेकंड में उसको 25% का क्या हो रहा प्रॉफिट हो रहा, तो 100 प्लस के 25 अपॉन 100 प्लस के फर्स्ट कंडीशन में उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा, ऐड कर लिया 20। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10,000 अपॉन CP2, ये 125 हो गया अपॉन 120 हो गया, इक्वल ये 25 से 5 बार चला जाएगा और ये 25 से 4 बार चला जाएगा, यहाँ पर 400 बन जाएगा और ये 5 से 24 बार चला जाएगा। तब CP2 इक्वल होगा 400 इंटू 24 इक्वल बन जाएगा हमारा 9600। तो CP2 का मान, दूसरी वस्तु का मान जो होगा वो 9600 रुपये होगा। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी मशीन पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन उसने 6250 रुपये की खरीदी गई तो दूसरी मशीन उसने कितने रुपए में खरीदी। फर्स्ट में उसने कितना, उसको 6200 रुपये में खरीदा, 6250 रुपये में उसको खरीदा, अपॉन CP2 हमें क्या निकालना है, इक्वल 100। सेकंड बार में उसके क्या हो रहा, सेकंड बार में उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा, प्लस के 25 100, और फर्स्ट बार में भी उसको 20% की हानि हो रही है, माइनस के 20। इसको अब सोल्व कर लेंगे, इक्वल कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 125 बटा 100 में से 20 है 80। तब हमारा कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारा CP2
इक्वल हो जाएगा हमारा 6250 इंटू 80 अपॉन 125। 25 से 5 बार चला जाएगा और ये 25 बार चला जाएगा। अब ये 50 बार चला जाएगा और जब हम 80 की और 50 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4000। तो उसने उसको दूसरी मशीन को 4000 रुपये में खरीदा होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इस ट्रिक की सहायता से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन, थर्ड टाइप ट्रिक। थर्ड टाइप, जब वस्तु का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल टू होगा CP माइनस के SP अपॉन SP इंटू 100। ट्रिक का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? CP इक्वल टू दे रखा, उसने उन कलमों को क्या रुपए में खरीदा था? 20 रुपए में खरीदा था और उसने कितनी कलमें बेच दी थी? 15 कलमें बेच दी थी। SP इक्वल टू, तब प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल होगा CP माइनस के SP अपॉन SP इंटू 100। ट्रिक में मान रखेंगे CP इक्वल टू 20 माइनस के 15 अपॉन 15 इंटू 100। कितना आगे बचा? 5 बचा अपॉन 15 इंटू 100। इससे 3 बार चला जाएगा। 3 से जब इसको काटेंगे तो ये जाएगा हमारा, तब ये बन जाएगा 100 अपॉन 3 इक्वल 33 सही 1/3% को इसको प्रॉफिट होगा। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों की लागत मूल्य के बराबर है, तब प्रतिशत लाभ कितना? SP इक्वल टू हमें दे रखा, SP इक्वल टू हमें दे रखा 12, CP इक्वल टू हमें दे रखा 20। तब हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है CP माइनस के SP अपॉन SP इंटू 100। तो रख देंगे ट्रिक में इक्वल CP का मान 20 माइनस के SP का मान 12 अपॉन 12 इंटू 100 इक्वल, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8/12 इंटू 100। ये 4 से 2 बार चला जाएगा, 4 से 3 बार चला जाएगा, इक्वल हो जाएगा 200/3। 200/3 को हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। उसको 66 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा। एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो हमें CP दिया है, CP इक्वल टू हमें दे रखा है इसमें 400, SP इक्वल दे रखा हमें 320। रख देंगे ट्रिक में, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल होगा 400 माइनस के 320 अपॉन इंटू 100 इक्वल हमारा ये बन जाएगा 80। 400 में से 420 को घटाया तो हमारा पास बचा 80 इंटू 100/320। 0 से 0 चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा और इससे ये 4 से ये 25 बार चला जाएगा, तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इस ट्रिक की सहायता से सोल्व होंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट था। इससे पहले भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं।